देख रहे हैं जैसा कि सीजीएल, जीडी, आरपीएफ सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें करा रहे हैं इसमें। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीटेड होंगे उसको हम कराएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न कह रहा है x रूट अंडर x प्लस 1/√x इज इक्वल टू 7। तो बच्चों इससे क्या करेंगे हम, जब भी ऐसा प्रश्न देना रूट अंडर x प्लस 1/√x इज इक्वल टू a और आपसे पूछेगा x प्लस 1/x का सीधा a² माइनस 2 कर देना। सेम चीज है कि अगर हमें इसका हल चाहिए तो हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 में से 2 जाएगा बच्चों, आंसर क्या बनेगा 47, 47 आंसर बन जाएगा। तो इसको याद रखना कि रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू ए है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू a² माइनस 2 होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, देख लो। अगला प्रश्न है कि राजमार्ग पर, देखो चाल समय दूरी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ऐसे प्रश्नों को ना ऑप्शन से निकालिए, सीधा ऑप्शन से ऑप्शन उठाइए। ये कह रहा है कि राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर है। बच्चे एक ए बिंदु है और एक बिंदु है आपका बी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वह है 20 किलोमीटर, ठीक है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही दिशा में चलना आरंभ करती है, ठीक है। यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे में मिलती है, ठीक है। तो आपको ना ऑप्शन में ऐसा ढूंढना है जिसको जोड़ने पर और जिसको घटाने पर, क्योंकि जब इनकी गति जब एक ही दिशा में होगी, एक ही दिशा में होगी तो चालों का क्या हो जाएगा बच्चों, चालों का अंतर हो जाता है, ठीक है, चालों का अंतर। और जब ये विपरीत दिशाओं में जाएंगी तो उस स्थिति में हो जाता है चालों का योग, चालों का योग। तो आपको ऐसा ऑप्शन उठाना है जिसमें जिसका अंतर ही 20 हो, क्योंकि कितने घंटे की बात कही गई है ना, बात कही गई है 1 घंटे में, तो हमें ऐसा देखना है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाए। तो ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे अंतर 20 का नहीं है, यहाँ पे भी अंतर 20 का नहीं है, यहाँ पे अंतर 20 का है, आंसर बन जाएगा सी। क्यों, अब देख लीजिए, जब ये दोनों एक दूसरे के एक ही दिशा में जाएंगी तो हमारा समय क्या लगेगा, देखो कितने घंटे में मिल रही है, तो 20 बटा, चूंकि चालों का अंतर हो जाएगा, एक का चाल हम मान लेते हैं स्पीड 1 मान लेते हैं 60 और स्पीड 2 मान लेते हैं 40, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम इससे भाग देंगे तो समय निकल के क्या आएगा, समय निकल के 1 घंटा ही आएगा। और ये हमारा ट्रू हो गया कि चाल क्या होगी, एक की चाल होगी 60 और दूसरे की चाल होगी 40। लेकिन अब प्रश्न में क्या बोला, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 12 मिनट में मिलती है। देखो ये भी चेक हो जाएगा, तो एक दूसरे की ओर चलती है तो कितना मिनट में मिलती है, 12 मिनट में। तो दोनों कारों की चाल क्या होगी, ठीक है। तो जब एक दूसरे की ओर चलेंगी तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, समय, फिर समय। तो दूरी तो 20 किलोमीटर ही है बच्चों, और एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो चालों का योग होगा S1 और S2, चालों का योग होगा बच्चों 60 और 40, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 100। यहाँ पे भाग देंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 20 किलोमीटर। चूंकि हमें अगर मिनट में चाहिए तो इसको 60 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 20 पचे 100 अब 5 12 60, यानी 12 मिनट भी हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे इस सवाल को अगर चाहें तो आप 2 सेकंड में बना सकते हैं, विद इन 2 सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए कैसे, तो मान लीजिए आपको सिर्फ 20 का ही अंतर देखना, क्योंकि समय 1 घंटा है, तो जिसमें 20 का अंतर दिख जाए, हाँ आंसर, कुछ नहीं करना इसमें। आइए अगला प्रश्न है, देखो ये भी बहुत ही इजी प्रश्न, बहुत ही। एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर, देखो अगर हम बात करें कि यहाँ पे पुलिस, देखो बच्चों यहाँ पे पुलिस है और 500 मीटर आगे जो है वो चोर खड़ा है, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस बच्चों 500 मीटर का है। पुलिसकर्मी देखा ना जब चोर को पीछा करेगा,
पुलिसकर्मी पीछा करेगा, यानी चोर आगे की तरफ भागेगा और पीछे पुलिस। सदैव एक ही डायरेक्शन में ये लोग भागते हैं, एक ही दिशा में ये लोग भागते हैं, एक ही दिशा में भागेंगे तो उस स्थिति में होता है चालों का अंतर। तो चोर का चाल दे दिया है कि भाई चोर जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, और पुलिस का दिया ही नहीं, तो पुलिस का हम क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दौड़ रहा है। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 15 मिनट लग गए। तो बच्चों हमारे पास दूरी भी दिया है, समय भी दिया है ना, सब दिया है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, चाल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पुलिस वाले की चाल माइनस चोर की चाल, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, या दूरी कर लेते हैं, डिस्टेंस कर लेते हैं, 500 मीटर कर लेते हैं, दूरी बराबर x माइनस 15। पुलिस की चाल में से चोर की चाल को घटाएंगे, क्योंकि पुलिस तेज जाएगा। जब पुलिस तेज जाएगा तभी चोर को पकड़ पाएगा, चोर हमेशा धीमा दौड़ेगा। क्योंकि ये मीटर में है, इसीलिए हम किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। और कितने मिनट में पकड़ रहा है, 15 मिनट, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होती है, इसीलिए हम इस 15 मिनट को भी हम 60 से गुणा करके सेकंड बना लेंगे। अब अगर हम इसको काटे तो ये कटेगा, देखो देखो, 6 दहाई 60 और 6 तिया 18, 3 पचे 15, देखो 5 पचे 25, अब 25 दहाई 250, यानी कि ये 2 मरतबे कट जाएगा, है ना। यानी 2 इज इक्वल टू x माइनस 15, यानी x इज इक्वल टू 15 और 2 17। तो पुलिस वाले की जो चाल निकल के आएगी ना बच्चों, वह आएगी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए, तो इसकी आ गई कितनी, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चे एक एक प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल सेकंडों में उड़ाइए एकदम। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि चाल समय दूरी से बनने वाले सारे प्रश्न हमारे आराम से बहुत इजी सॉल्व हो जाए। अनुपात का देखो, सीजीएल 2024 में सारे प्रश्न पूछे गए। ठीक है, अगर हम बात करें ए अनुपात बी अनुपात सी, अब इसमें 3 ही है, और जिन बच्चे को अनुपात नहीं निकालने आता है मैं उनको बता दूं कि ए अनुपात बी दिया है ना, तो आप सीधा लिख लो बच्चों 6 अनुपात 8, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी। फिर यहाँ पे बी दिया है बी, तो बी के नीचे ठीक 5 और सी के नीचे 12। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसमें, देखिए बस आपको यही काम करना है कि 8 के सामने जो खाली है ना, उस 8 को बढ़ाएंगे, और 5 के सामने खाली है 5 को बढ़ाएंगे, और गुणा करेंगे, 6 पचे 30, 8 पंजे 40 और 12 अठे 96। अगर ये कट रहा है तो 2 से हम इसको काटेंगे, जिस संख्या से काटेंगे तीनों कटना चाहिए बच्चों। ठीक है, जिस संख्या से काटो तीनों कटना चाहिए, और यही आपका आंसर बनेगा 15 अनुपात 20 अनुपात 48 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न देख लो बच्चों। पांचवा प्रश्न सरलीकरण का है, और ये प्रश्न जो है आपको स्वयं बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट का, छोटे ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पे 11 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा बच्चों 0.22। अब जैसे ही हम 3.22 में से 0.22 को घटाएंगे तो बच्चे आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, 3 आएगा। तो ये मझौले कोष्ठक का काम हमारा हो चुका है, 3 आ गया वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि बड़े कोष्ठक का काम करेंगे, और बड़ा कोष्ठक क्या है हमारा, 21 माइनस 6 प्लस 7 माइनस ये जो 3 आया है इसको लिखे। तो 7 में से 3 गया 4, 4 और 6 10, तो 21 में से 10 जाएगा बच्चों, आएगा 11। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा 11। सिंप्लीफाई करना था, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, 50% क्वेश्चन बेहद आसान दिए हुए हैं ना। छठा प्रश्न कह रहा है कि देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना बच्चों, सीधा जैसे आपको दे दिया a का पावर m, ठीक है, तो बटा में हम ऐसा लेंगे, जो अंश है ना हमारा, अंश का घात, अगर हम यहाँ पे कर दें 77, 77 का पावर 77 प्लस 77 सेम, और भाग देना है किससे, 78 से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है और बहुत आसान है। आपको करना क्या है, हमेशा एक बात याद रखना है, सदैव
आपको ना सदैव एक बात याद रखना है ऐसे प्रश्नों में, जैसे मान लीजिए कि a का पावर m दे दे और बटा में दूसरी संख्या b दे दे, तो सदैव इनमें कितने का अंतर करना है, एक का अंतर करना है, एक का अंतर, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अगर यहाँ पे कम होगा, अगर अंश छोटा होगा तो माइनस होगा। जैसे मान लो 78 से 77 एक कम है तो हम -1 लिखेंगे, और -1 का पावर लिखेंगे बच्चों 77। ठीक है, और यहाँ पे 77 78 से एक कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे 77 का 77 ही रहने देंगे और यहाँ लिखेंगे 78। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक का पावर कुछ भी हो एक ही रह जाता है ना। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, -1 प्लस 77 बटा 78। तो बच्चों 77 में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा 76 बटा 78, और यही 76 हमारा क्या आएगा, यही 76 शेष आएगा, जो आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी 76। ठीक है, 76 बच्चों आपका आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों से बिल्कुल नहीं डरना है आपको, बिल्कुल नहीं डरना है ऐसे प्रश्नों से। ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको याद रखना है, देखना है सदैव अंश एवं हर, जो भी अंश का घात हो, जो भी घात हो, है ना, इसमें क्या होना चाहिए, एक का अंतर देख लेना, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड। तो इसको अब देखो मैं बता देता हूं बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। कहता है कि तीन संख्याओं का योग, तो बच्चों a प्लस बी प्लस तीन संख्याओं का योग क्या है 18। फिर बोला उनके वर्गों का योग, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में क्या है बच्चों 36। तो आपने एक काम करना, आप c को जीरो कर लो, किसी एक वैल्यू को क्या कर लो, शून्य कर लो, जीरो कर लो। तो जैसे ही हम इसमें c को जीरो करेंगे तो c कैंसिल, c स्क्वायर यानी ये भी जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा a प्लस बी 18 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 36। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू 18 है, तो हम क्या करेंगे 18 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 36 है, और प्लस क्या करेंगे 2ab। तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, ये माइनस हो जाएगा 36 और बराबर में 2ab। तो हम क्या करेंगे अब 324 में से 36 घटाएंगे, क्या आएगा 288 बराबर 2ab। ये कट जाएगा यानी 144 आएगा, तो ab का वैल्यू आएगा 144। तो हमारे पास तीन वैल्यू आ चुके, हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, और ab का वैल्यू आ गया। हमारे पास तीन वैल्यू ऑलरेडी आ गए। अब हमारे प्रश्न में क्या पूछा, देखो बोला तो उनके घनों का योग, ठीक है, इनके घनों का योग क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, उनके गुणनफल यानी कि ए बी और सी के 3 गुना, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, के बीच अंतर, बीच में माइनस लगा देंगे। अब बताओ बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइए अब हमने क्या देखा था, अब हमने इधर में क्या देखा था कि हमारे c का वैल्यू हमने जीरो माना, देखो यहाँ भी c का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यहाँ भी c का वैल्यू, bc भी जीरो और ac भी जीरो बच्चों। अब हमारे पास क्या बचा, ओनली ab, और ab का मान क्या है, ab का मान है 18, ठीक है, गुणा। अब हमारे पास बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 36, ठीक है बच्चों, और माइनस अब हमारे पास बचा ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना है 144। जैसे इसका अंतर करोगे ना, आएगा 18 माइनस
18 गुना -108, और जैसे गुना करोगे देखो 14 में से 6 गया 8, 3 3 गया 0 1, जैसे गुना करोगे आ जाएगा -1944। तो बच्चों आपका आंसर बनेगा -1944। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या हुआ कि बस आपको ना एक का वैल्यू जीरो मानना है, चाहे ए का मान लो, बी का मान लो, सी का मान लो, है ना। एक का वैल्यू अगर हमने जीरो माना है तो ए वैल्यू ए प्लस बी बराबर 18, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 36। फिर हमें ए बी का वैल्यू चाहिए, तो ए बी का वैल्यू हम निकालेंगे। ए बी का वैल्यू हमारे पास आ गया 144, तो हम इसका फॉर्मूला रख देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, इसके फॉर्मूला में फिर जहां जहां सी होगा, जहां जहां सी होगा वहां वहां जीरो होगा, जहां जहां सी होगा वहां वहां जीरो होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो सी जीरो, बी सी जीरो, ए सी जीरो, हमारे पास बचा ए बी 18 रख देंगे, हमारे पास पहले से है। हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 36 रख देंगे, हमारे पास बचा ए बी, तो हम ए बी रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आएगा -1944। ठीक है, -1944। तो ये 7वां प्रश्न बहुत ही अच्छा था बच्चों। आओ अब 8वें प्रश्न को करेंगे हम। 8वां प्रश्न क्या बोला देखो, 8वां प्रश्न को अच्छे से रीड करो, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। देखो ये कह रहे हैं कि किसी दूरी का 1/3 भाग, बच्चों 1/3 का मतलब यहां भी हमारा हर 3 है, यहां भी हर 3 है, यहां भी हर 3 है। काम करते हैं हम, टोटल जो डिस्टेंस है ना बच्चों, टोटल डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस को 300 मान लेते हैं। लीजिए कहानी खत्म। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो औसत चाल निकालना है, हमें औसत चाल निकालना है। और औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा समय। औसत चाल फॉर्मूला क्या आप जानते हैं कि भाई औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर है ना यात्रा में तय कुल दूरी बटा यात्रा में लगा कुल समय। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो एक बात बताइए कि पहले 1/3 अगर 300 से गुना करे तो हर बार इसने कितना किलोमीटर का दूरी तय किया, 100। तो पहले इसने 100 किलोमीटर की दूरी तय की 40 की स्पीड से। ठीक है बच्चों, फिर अगली 100 किलोमीटर की दूरी तय की इसने 50 की स्पीड से, प्लस अगली 100 किलोमीटर की दूरी तय की इसने 60 की स्पीड से। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है बच्चों कि अगर हम काटे तो 20 25 100, 20 दूनी 40, ये कट जाएगा, 50 दूनी 100, ये कटेगा, 20 25 100, 20 तिहाई 60। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, फिर हम अगर हम यहाँ पे लिख लें अगर हम, तो क्या लिखेंगे 300 बटा, देखो यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर लेते हैं कैसे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 तिहाई 6 और 3 पछे 15 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। बोलो ये 15 12 27 और 10 क्या हो जाएगा 37/6। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 300/37/6, और ये 6 कहाँ जाएगा ऊपर। जब हम 300 गुना 6 1800 को 37 से भाग देंगे बच्चों तो हमारा आएगा 48.65 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, एवरेज चाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, औसत चाल से था। ठीक है, और अगर कहीं पे दिक्कत हो समस्या हो तो आप कृपया कमेंट करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, एनटीपीसी एसएससी जीडी सभी एग्जाम के लिए, चूंकि हम क्वेश्चन लिए ही ओनली सीजीएल का है। ठीक है, तो सारे परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, 2 मित्र हैं बच्चों राम और रवि। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, राम की आयु, भाई राम की जो एज है ना वो x मान लेते हैं, और रवि की भी आयु मान लेते हैं क्या, तो रवि की आयु हम मान लेते हैं बच्चों y। ठीक है, रवि की आयु y। फिर प्रश्न में कह रहा है कि राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यानी x माइनस वाई बराबर 7, ये हमने लिख लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, कह रहे राम की माता जिनका नाम माया देवी है बच्चों, ये राम की माता है, लेकिन माया देवी की आयु क्या है
हमें निकालना है। तो माया देवी की आयु जो है वो राम की आयु की 3 गुनी है, यानी कि ये हो जाएंगी 3x। फिर कह रहा है रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु थी। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे किसका आयु, सोहम की आयु लिख लेंगे। और सोहम की आयु की कितनी गुनी है, 4 गुनी। देखो रवि की आयु सोहम की आयु की 4 गुनी, तो रवि की आयु तो y है, तो 4 गुनी करना है ना बच्चों, तो 4y/4 लिखना पड़ेगा। अब प्रश्न में क्या बोला कि माया देवी और सोहम की आयु में यानी कि 3x माइनस y/4 इज इक्वल टू 65 वर्ष का अंतर है। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गया, और इक्वेशन से करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। हम 3 को बराबर करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में 3 से गुना करेंगे, है ना। तो लिख पाएंगे हम इसको, कैसे लिख पाएंगे, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 21, और इसको भी लिख लेंगे 3x माइनस y/4 इज इक्वल टू 65। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस कैंसिल, और ये घटेगा आपका, कैसे घटेगा बच्चों, तो ये घटेगा 3y माइनस y/4 इज इक्वल टू, या हम माइनस में भी घटा सकते हैं, ठीक है, दोनों को ही घटा सकते हैं, है ना, y/4 माइनस 3y बराबर 65 में से 21 जाएगा, ठीक है, हम 65 में से 21 कर लेंगे, इनका अंतर ही हमें करना है, तो ये हो जाएगा 44, यानी कि 4 3 12, 12 में से 1 गया, हम सीधा अंतर लिखेंगे 11y/4, ठीक है, और बराबर में 44। देखो कटेगा 4 मरतबे, यानी y इज इक्वल टू आ गया 16। y का वैल्यू 16 आया है बच्चों, हम x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से निकाल सकते हैं x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो x का वैल्यू हो जाएगा 16 और 7 23 वर्ष, ठीक है बच्चों। अब हमारे प्रश्न में क्या पूछा है कि माया देवी की बताइए आयु। तो माया देवी की आयु जो है, आयु ज्ञात करें, ये तो 3x है, माया देवी 3x, यानी 3 गुना 23 हो जाएगा 69 वर्ष। माया देवी की आयु क्या हो जाएगी, 69 वर्ष। तो बिल्कुल आपको देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन बड़ा है नहीं, असल में बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये सब लिखकर समझाना है इसलिए। तो आप अच्छे से इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे, किस लिए गुणा करेंगे, x को बराबर करके काटने के लिए। आप y को भी बराबर करके काट सकते हैं, है ना। फिर हम यहाँ से क्या निकाले, y का वैल्यू आ गया 16, x का वैल्यू 23, माया देवी की आयु पूछ रहा था, तो 3x 3 गुना 23 69 वर्ष बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में, ठीक है ना, ये आयु संबंधी प्रश्न, और ये आप देख लेंगे सिक्कों पे आधारित, और ये तो आता ही है भाई, ये तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, सिक्कों पे आधारित। एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपया, देखो बच्चों 1 रुपया, और फिर कह रहा है 5 रुपया, और कह रहा है कितना रुपया, 10 रुपया, ये मूल्य है, और इनके सिक्के किस अनुपात में है, 3:5:7 के मूल्य में। अगर हम देखें कि भाई 1 रुपए के कितने सिक्के हो, 1 रुपए का मूल्य कितना होगा, 3 सिक्के हैं तो 3 रुपया, 25 रुपया, 70 रुपया, यानी इनको जोड़े तो 28 और 7, यानी कि हम इसको जोड़े तो 98 यूनिट इज इक्वल टू 980 रुपया, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 यूनिट बराबर 10 रुपया। अब जिसका संख्या पूछा है आप बताओ, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 7 से गुणा करो, 10 रुपए सिक्कों की संख्या 70 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 से गुणा करना है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 × 5 = 50, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 × 3 = 30, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 × 70, है ना। तो ये आपका हो गया बच्चों। कुल 10 प्रश्न ही हैं हमारे इसमें, और 10 प्रश्नों की श्रृंखला ही हमारी है, और आपके एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। तो हमारे चैनल पे आप बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।